पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मादनी ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकोटेक मंसूबे पर पेशरफ्त खुश आइंद है। सरमायाकार मादनियात का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी ममालिक, यूरोप, चीन, अमरीका, रूस और तुर्किया के सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। हुकूमत और SIFC की काविशों के सम्राट, मादनियात के शोबे में सरमायाकारी का फरोग। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत। गवर्नर्स, वज़राए आला समेत वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मौशरी इस्तेहकाम के लिए मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान में सोने और तांबे के वसी ज़खायर और कुदरती वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर और केपी में मादनी वसाइल मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में सोने, कीमती पत्थर और दीगर मादनियात के ज़खायर हैं। पाकिस्तान के मादनी वसाइल से इस्तेफादा करना होगा। सरमायाकारी के लिए कानून को आसान और महफूज माहौल यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मौशरी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का फोरम से खिताब। CEO बैरक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। रेकोडेक पाकिस्तान की तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। 9 मई मुल्ज़िमान जमानत मनसूखी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। ATC कोर्ट्स हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुताल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगे। पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 38 शहरों में तोड़फोड़ की गई। 9 मई के 11,367 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 24,595 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खदीजा शाह के वकील से मुकालमा, 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। वकील पंजाब हुकूमत का अदालत में बयान, 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा? मेरी मौकिला के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। वकील खदीजा शाह के दलाइल। एक साजिश जो अभी हुई है, इस पर कानून का इत्तला कैसे होगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सर्वेलेंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। साजिश करने पर भी आर्मी एक्ट का निफाज होता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? जस्टिस मुसरत हिलारी का इस्तिफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, बुनियादी हुकूक मिलने या न मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जब आर्टिकल 8 के शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म, फिर कैसी अपील? दौरान समाअत सानहा जाफर एक्सप्रेस का तस्करा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के जराइम रियासती मुफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मुफाद की खिलाफ ही होती है। आईनी बेंच का केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ इंतशार फैलाने का इल्जाम। PTI रहनुमा रऊफ हसन शिबली फराज JIT के सामने पेश। JIT ने PTI रहनुमाओं को तलब किया था।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से DG FIA रिफत मुख्तार राजा की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का DG FIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरू धंधे में मुलव्वस लोग मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गुज़श्ता रोज के बड़े झटके के बाद संभल गई। ट्रेडिंग के दौरान मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,16,398 पॉइंट्स पर ट्रेड। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। लाहौर की तारीखी इमारतों को बेहतर बनाने की मंजूरी। इजलास में लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश। नवाज शरीफ के तजावुजात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल खूबसूरती बहाल होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम करना काबिल तहसीन है। और मुल्क में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। PDM में पंजाब का रवा माह टेम्परेचर में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी। टेम्परेचर मामूल से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। आज से 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। योग, कला सैफुल्ला, कलात, खुसदार में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। ईरान की अमरीकी सदर के बराह रास्त मुज़ाकरात के दावे की तहदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीका से बातचीत में जल्दी नहीं, दोस्त इस्लामी मुल्क की तजवीज़ पर बातचीत हो सकती है। ओमान की वसातत से बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीका से मुज़ाकरात सदारती सतह पर नहीं, वज़ारत ख़ारजा की सतह पर होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गुज़श्ता रोज के बड़े झटके के बाद संभल गई। ट्रेडिंग के दौरान मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,16,335 पॉइंट्स पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 रोज में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है, माहिरीन की पेशगोई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सेक्रेटरी जनरल इक़्तिसादी ताउन तंजीम असद मजीद की मुलाकात। रुकन ममालिक के दरमियान तजारत, मईशत, सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। तजारती राहदारियों, उभरती हुई मंडियों में इलाकाई तजारत और रवाबितों की अहमियत पर बात हुई। दोनों अतराफ से रुकन ममालिक के दरमियान तजारत और रवाबित को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब में दलाइल जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक। मरियम नवाज ने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम करना काबिल तहसीन है। कराची में बढ़ते हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है।
माओ की गोलियां उजड़ रही हैं। ट्रैफिक और जिला पुलिस मिलकर काम करें। मुझे सिर्फ रोड हादसा की रोकथाम चाहिए। तमाम हैवी व्हीकल चलाने वाले के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाए। मुराद अली शाह की ज़ेर सदर कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध ने भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है। मुल्क में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। पीडीएम में पंजाब का रवामा, टेम्परेचर में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी। टेम्परेचर मामूल से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। आज से 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। यूब, कला सैफुल्ला, कलात, खुसदार में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। सवाबी की गुवाहाटी नहर में रिक्शा गिर गया। 6 अफराद जाँ बहक, 8 को रेस्क्यू कर लिया गया। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में नकल माफिया का राज बरकरार। नवाबशाह में आज होने वाला 10वीं जमात का इंग्लिश का पेपर आउट व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया जाने लगा। ओबाड़ू में भी 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। लाड़काना के इम्तिहानी मराकज में खुलेआम नकल। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद नकल रोकने के लिए इक़दाम न किए जा सके। इसराइल की दहशतगर्दी, गजा मलिया में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। सहाफियों की खैमा बस्ती पर हमले में 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी निजात अमरीकी को गोली मार कर शहीद कर दिया। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 50,695 हो गई। 1.25 लाख से जायद जख्मी। इसराइली अफवाज की जनूबी लेबनान में भी बमबारी, 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए अमरीका की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानियों समेत दर्जनों बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। तालीमी इदारों और इंसानी हुकूक के कारकुनान का शदीद तशवीश का इजहार। वीज़े मनसूख होने से तलबा बेचैनी का शिकार। शिकस्त खुर्दा कौमी टीम की न्यूजीलैंड से वतन वापसी। कौमी टीम को न्यूजीलैंड से T20 और वनडे सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम दौरे के दौरान सिर्फ एक T20 मैच जीत सकी।